हर चीज़ को ना अपने कंटेंट के हिसाब से देखती हैं। उन्होंने एक अपना मिस कैरेज का ब्लॉग बनाया था सर, उसमें वो साफ साफ बता रही हैं कि मेरा 3 मार्च से पहले की वीडियो है वो, कि मेरा मिस कैरेज हो चुका था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये सारी चीज़ें हमारे साथ झगड़े के साथ जोड़ दिया कि हमने हाथ मारा, हमने पैर मारा। मेरा मूड भी बहुत ख़राब था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मेरा मिस कैरेज हो गया। बट कोई बात नहीं, सब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सारी रिपोर्ट्स, सारे टेस्ट, मेरा जो इस लड़ाई के बाद मिसकैरेज हुआ धक्का मुक्की में जो मेरे पेट पे हाथ लगा, धक्के लगे, उस वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। मेरे पास सारी रिपोर्ट, सारे प्रूफ्स हैं। सर ये जानबूझ के किया जाता है ताकि सोशल मीडिया पे वायरल होने में आसानी हो, व्यूज़ बढ़े, फेमस हों। प्रेरणा की मम्मी है, ये पहले भी 1-2 लोगों पे 354 जो छेड़छाड़ का मुकदमा है वो लगा चुकी हैं, और जिसमें उन्होंने फैसले करके किसी से लाख, किसी से 50,000 ऐसे पैसे लिए हैं। और पम्मी के साले ने, जिसका नाम अंशु शर्मा है, उसने पहले भी ईंट मारी थी मेरे भाई के, तो वही सेम यहाँ भी हुआ, उसने इस बार पीछे से ईंट मार दी, तो सर में 3 से 4 टाँके हैं। हर चीज़ में बंदों को इन्वॉल्व कर रही है, जो थे वहाँ पे वो भी है और जो नहीं थे उनको भी इन्वॉल्व कर रही है। फिर उससे क्या साबित करना चाहते हैं, वो तो हमारी समझ से परे हैं। यही मोटिव है कि हाँ भाई मुझे कंटेंट मिले कि हाँ मेरे घर पे ये हो रहा है, जगतपुर के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे, मुझे लिखा डिफेम करने के लिए गाँव को पूरी कोशिश करी जाती है। तो इनका ये मोटिव रह गया है कि बस बंदों को फंसाना है, इनको डाउन करना है, इनको गाँव में बेइज्जती करानी है। प्रेरणा को गाँव वालों से खतरा नहीं है, गाँव वालों को प्रेरणा से खतरा है। मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा कि ना तो हमारी साइड लो, ना उनकी साइड लो, जो भी बात करो बिल्कुल प्रूफ पे करो। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बुराड़ी स्थित, और बुराड़ी के पास जो जगतपुर गांव है इसके अंदर, और मेरे साथ जो युवा देख रहे हो ये सभी युवा इसी जगतपुर गांव के हैं। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि अभी 2-3 दिन पहले हमने अपने चैनल पर खबर चलाई थी, जिसके अंदर एक यूट्यूब ब्लॉगर थी प्रेरणा और उसके हस्बैंड पम्मी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के ही कुछ लड़कों ने उन पर वार किया, उनके ऊपर उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। और आज या तो यूँ कहें कि दिल्ली अप टू डेट की टीम ने इन युवाओं को ढूंढ निकाला है, या ये कहें कि इन युवाओं ने दिल्ली अप टू डेट को ढूंढ निकाला है। क्योंकि बात कुछ ऐसी हुई कि जब वो वीडियो वायरल हुआ तो इन युवाओं तक जब पहुंची तो इन्होंने हमारी टीम को हमें कांटेक्ट किया कि आपने एक वर्जन चलाया है, जबकि आपने हमारा वर्जन तो सुना ही नहीं। तो आज हम उस पूरी बात को इनकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि इन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो लड़ाई झगड़े का पूरा मामला बना है, हालांकि उसमें पुलिस ने गिरफ्तारी भी करके 2 युवकों को हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है कुछ और ही नज़र आती है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी केस की सच्चाई और पूरी हकीकत, और क्या ये जगतपुर गांव कहना चाहता है। सर आपका नाम? सर मेरा नाम विकास डेढ़ा है, मैं जगतपुर का रहने वाला हूँ। पम्मी भी तो डेढ़ा ही है ना? जी सर। विकास जी, जो पूरी वारदात चालू हुई थी ये 3 मार्च से कुछ ना कुछ कहानी शुरू हुई है, तो हम जो जानना चाहेंगे कि जो आरोप पम्मी ने और उसकी वाइफ प्रेरणा ने लगाए हैं वो कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, क्या हकीकत है, हमें पूरी बात बताइए। सर एक्चुअली ये सब 3 मार्च से 2 से 3 दिन पहले शुरू हुआ था। मेरे दोनों भाई वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, काशू लाइब्रेरी करके लाइब्रेरी है, वो दोनों वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जाते हैं। तो उस दिन वो शाम को पढ़ के निकल रहे थे, और पम्मी और 3 मार्च की घटना? जी 3 मार्च की बात। सर 3 मार्च से पहले मैं आपको 2 से 3 दिन पहले की घटना बताता हूँ। पम्मी प्रेरणा का घर जैसे वहाँ पास में ही है, उसका भाई वहाँ से तेज़ बाइक ले जा रहा था, तो मेरे भाई वहाँ खड़े थे, उन्होंने उसे टोका, भाई इतना तेज़ बाइक मत चला कि इसको चोट लग जाएगी। तो ये दोनों भाई उस दिन से ही उनकी नज़रों में थे। फिर 3 मार्च को ये दोनों वहाँ पे पढ़ के जैसे बाहर निकले, अपने एक फ्रेंड के साथ खड़े थे। वो जो दोनों भाई हैं आपके, वो स्टडी कर रहे हैं? जी। हमें जैसा कि बताया गया कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, वो अभी उन्होंने 12th के पेपर दिए और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो सर 3 मार्च को जब वो बाहर खड़े थे तो पम्मी की वाइफ प्रेरणा और प्रेरणा की मम्मी वहाँ से जा रही थी, और जैसा कि वीडियोज़ वायरल हो रही है आप उसमें देख सकते हैं, वो थोड़ा आगे जाके फिर प्रेरणा की जो मम्मी है वो वापस आई हैं, तो वो थोड़ा अटकी हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी को गुस्सा आ जाए, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो इंसान गुस्से में बहुत तेज आता है। वो पहले रुकी हैं, फिर चली है, फिर उन तक आई हैं और बोलने लगी कि तुमने कोई कमेंट किया है। पम्मी के बारे में बोला बेसिकली, वो ये बोलने लगी। उन भाइयों ने कहा कि हमने कुछ नहीं कहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं हुई।
और बोलने लग गई कि हम अभी पम्मी को बुला रहे हैं, या तो आप सीधा सीधा मान जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। और उन्होंने पम्मी को फ़ोन कर दिया। पम्मी वहीं पास में ही, उनको क्योंकि घर पास में था, पम्मी उनके घर में ही था, प्रेरणा के घर में बैठा हुआ था अपने 5-6 साथियों के साथ। वो जैसे ही फ़ोन गया, बिल्कुल 100-200 मीटर का फासला था, और वो तुरंत अपने साथियों के साथ वहाँ आ गया। और दोनों बच्चे थे, एक की उम्र 17 साल थी, एक की 19 साल थी। पम्मी से वो मेरे हिसाब से 10 से 12 साल छोटे हैं, और पम्मी ने आते ही उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। ठीक है, फिर हमारे भाइयों ने हमें फ़ोन किया जब हाथापाई काफ़ी बढ़ गई। इस हाथापाई के बीच में वहाँ पे लोग थे, उन्होंने छुटछुटाव भी करवा दिया कि बोला कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया। लेकिन पम्मी ने जैसे ही वो चलने को हुए, उनकी बाइक से चाबी निकाल ली और बोला कि ऐसे नहीं जाने दूंगा। और उसी दौरान जो पम्मी की सासू थी, जिनका नाम रश्मि है, वो पम्मी को प्रवोक कर रही थी बार बार कि इन्होंने तेरे बारे में बोला तो इनको जाने क्यों दे रहा है, इनको मार। तो वो दोनों बच्चे थे, ये उनको हाथापाई करने लग गए। इन बच्चों ने हमें फ़ोन किया, ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है। फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हाथापाई तो पहले से ही हो रही थी, तो उस दौरान फिर झगड़ा हो गया। 3 मार्च को झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी भी हुई है, ईंट भी मारी गई है। सर देखो, हम तो 2 भाई मेरे पहले थे वहाँ पे, 2 हम पहुँचे थे, लेकिन जो 17 साल का भाई है वो तो लड़ नहीं पाया क्योंकि बच्चा था। तो हमें 3 बच्चे बचे, और वो 6-7 लोग थे। फिर कुछ लोग उनके और साथ और जुड़ गए, वो हो गए 8-10 लोग। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो, हम तो सिर्फ 3 ही थे। तो पत्थर उनकी तरफ से मारे गए, उनकी तरफ से 3-4 पत्थर मारे गए, जिनमें से एक पत्थर मेरे भाई के मुँह पर आके लगा, मेरे चाचा का लड़का उपलक्ष, और उसके 4 दांत वहीं टूट गए, और उसके होठ पे भी 5 टाँके आए हैं। और सर वो फिर 1 महीने तक ना तो खा पाया, और उसका 1 महीने तक ट्रीटमेंट भी चला। तो उसकी शिकायत नहीं लिखी पुलिस ने? सर उसकी जो शिकायत बनती थी पुलिस ने नहीं लिखी। पुलिस ने बहुत हल्की धाराओं में सिर्फ 323 मामले से धारा लगा के और सिर्फ केस बना दिया, जबकि उसमें कम से कम शायद 300। पत्थर किसने मारा था उसको? सर पत्थर उसमें प्रेरणा ने साइड से लाके पत्थर अपने भाई के पास रखा है। प्रेरणा ने अपने भाई को दिया पत्थर? जी, प्रेरणा ने। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्रेरणा जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने अपने भाई का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। सर वो अपने भाई को जानबूझ के बचा रही हैं। हमारे पास वीडियोस हैं, सबूत है। देखो सर, हम तो प्रूफ पे बात कर रहे हैं। प्रूफ में साफ साफ दिख रहा है वीडियोस में कि प्रेरणा ने साइड से लाके पत्थर अपने भाई को दिए हैं, और उसके भाई ने 3 से 4 ईंट मारी है। बाकी 1-2 ईंट तो ऐसे इधर उधर से निकल गए, लेकिन एक ईंट बिल्कुल मुँह पे लग गई है, जिससे होठ फट गया, उसमें 5 टाँके आए और 4 दांत टूट गए। वीडियो वाली बात प्रेरणा ने भी करी थी। वीडियो वाला पूरा एपिसोड क्या है? सर देखो, हमें भी नहीं पता था एक्चुअली। ये जो वीडियोस प्रेरणा ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है, और वो अभी सोशल मीडिया पे हमें बोल भी रही है, सबको नाम ले लेके। मॉड फोटो थी या ओरिजिनल थी? सर देखो, ये तो हमने देखा नहीं है वो कैसी थी, क्योंकि प्रेरणा ने कंप्लेंट कर दी थी उसके बारे में, लेकिन उसने हमारा नाम लगाया उसमें। मतलब उन वीडियोस में और उन फोटोग्राफ्स में आपका कोई लेना देना नहीं? सर देखिए, अगर मैं जेन्युइनली अगर इंसान सोचे, जब मेरा और उनका झगड़ा चल रहा था हमारा, तो सर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उनकी फ़ोटोज़ लीक करा, क्योंकि करी किसने भी, वो हमने किया किसने की। सर वैसे हम करते क्यों? क्योंकि हमें पता था अगर हम वीडियोज़ फ़ोटोज़ लीक करेंगे तो वो हमारा नाम लेंगे। ये तो सर सिंपल सी बात है ना। तो सर हम करते क्यों अगर हमारे पास होती भी? और दूसरा सर, वो मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आईफोन यूज़ करते हैं, वीडियोज़ बनाते रहते हैं, और जितनी मेरी जानकारी में आईफोन से सर फ़ोटोज़ लीक नहीं हो सकती। तो सर मेरे हिसाब से तो उन्होंने जानबूझ के खुद ही लीक की है। इससे उन्हें 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो उन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वीडियो लीक की है। दूसरा सर, उनको जो जैसे वो चैनल चलाते हैं, इसमें उनको सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े, जो भी था। जो इस बीच में प्रेरणा के मिसकैरेज की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? सर आप उसके ब्लॉग चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसने 3 मार्च से पहले का एक वीडियो डाल रखा है, जिसमें सर वो साफ साफ बोल रही है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसने कुछ खाना नहीं खाया, जो भी मतलब उसको प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसका मिसकैरेज खुद ही हुआ है। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बाकी वो हम पे एलिगेशन भी लगा रही है कि हमने उसे धक्का दिया, लात मारी। तो सर आप जितनी भी वीडियोज़ हैं, प्रूफ्स हैं, सब में देख सकते हैं। वो तो सर हमारे पास तक आई नहीं। जो कमेंट वाली बात भी आई थी, उसमें भी उसकी मम्मी ही मेरे भाइयों के पास आई है। प्रेरणा फिर भी बहुत दूर खड़ी है। तो सर उसको दूर से कहाँ से लात मार दी, कहाँ से कुछ धक्का दे दिया। अब हम 8 मई की घटना पे आ जाते हैं। 8 मई को क्या पूरा मामला हुआ, उनका वर्जन भी जनता ने देखा। अब आप अपना वर्जन बताइए कि कितनी सच्चाई है उनकी बातों में, या कितना कुछ छुपाया गया है पूरा। सर देखिए, 8 मई में ना कई कोइंसिडेंस हुए हैं। अगर हमें झगड़ा करना होता तो सर जहाँ पे झगड़ा हुआ बिल्कुल वहाँ पे एकदम हमारा प्लॉट है। सर कोई भी इंसान अपने प्लॉट पे या अपने घर के बाहर झगड़ा नहीं करेगा। जी, टेंशन चल रही थी। हम तो सर अपने प्लॉट पे थे, मेरे दोनों भाई, और पम्मी का साथी दूर
कहीं से भी आए थे, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आए थे। और जैसे ही मेरे भाई वहाँ से चले, अब मुझे नहीं पता इन्होंने पहले से प्लान आउट कर रखा था क्या कर रखा था, उन्होंने सीधा मेरे भाई की बाइक में टक्कर मारी, जिससे बाइक बीच में से उसका जो इंजन वगैरह है वो टूट गया है और मेरा दोनों भाई गिर पड़े। और एक भाई के उसमें पीछे से सर में ईंट मार के जैसे ही वो जंगल की तरफ भागा है, वहाँ जाके वो गिर पड़ा है। तो उसके बाद सर फिर दोनों तरफ से झगड़ा हो गया है और उसमें पम्मी को भी तो कहा जा रहा है कि पम्मी अकेला था उसमें। सर पम्मी के साथ उसका एक और फ्रेंड था, लेकिन उसने वो झगड़े में नहीं आया है। और जैसे ही उसने ईंट मेरे भाई को ईंट मारी, मेरा भाई गिर पड़ा, उसको सर में 4 टाँके हैं, जिसकी ना तो सर हमारी कोई एफआईआर लिखी गई है, ना कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। हमने कोशिश भी की। ये तो प्रेरणा जी ने बोला था कि आप लोगों ने जानबूझकर उस घटना के बाद अपने सिर फोड़ लिए, आप भी अरुणा आसिफ हॉस्पिटल गए आप एमएलसी करवाने के लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर देखो, जब भी कोई इंसान अगर जानबूझ के चोट मारता भी है तो सर वो इतनी चोट नहीं मार सकता खुद को कि सर में 3 से 4 टाँके आए, क्योंकि सर एक सेंसिटिव पार्ट होता है और वो भी सर में पीछे। अगर इंसान मान लो खुद को चोट मारेगा तो आगे फ्रंट में मारेगा, कहीं बिल्कुल पीछे बैक साइड कैसे मार देगा। और पम्मी के साले ने, जिसका नाम अंशु शर्मा है, उसने पहले भी ईंट मारी थी मेरे भाई के, तो वही सेम यहाँ भी हुआ, उसने इस बार पीछे से ईंट मार दी, तो सर में 3 से 4 टाँके हैं। और उसके बाद भी 3 से 4 टाँके होने के बाद भी हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही। और जब हमने काफ़ी बोला है, काफ़ी प्रेशराइज़ किया है, तो प्रशासन बोल रहा है कि हम आपकी एफआईआर लिख लेंगे, लेकिन वो भी बहुत मामूली धाराओं में, जैसे छोटा मोटा मारपीट झगड़ा टाइप। विकास जी, प्रेरणा जी का आरोप है कि वैगनार से भी हिट किया गया और लगभग 15 से 20 लड़के थे जिन्होंने पम्मी पे अटैक किया। सर देखो, इतना तो कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं था कि 15 से 20 लड़के होते। सर पहली बात तो मैं बताऊं, हमारे पास वैगनार कार है ही नहीं, हमारे पास फ्रोंक्स की कार है। तो सर हम कैसे किसी वैगनार से उसको टक्कर मार देते। और उसके बाद सर अगर 15 से 20 लड़के होते ना, तो सर मेरे भाई को पीछे सर में चोट नहीं आती। पम्मी ने मेरे भाई को पीछे से ईंट मारी है, वो गिर पड़ा है, और उसे ईंट मार के वो नीचे जंगल की तरफ भागा है, वहाँ उसका पैर फिसल के वो गिर पड़ा है। फिर वहाँ पे और भी बाद में जो झगड़ा हुआ आपस में हुआ। प्रेरणा जी का ये भी आरोप है कि ये गांव के जो लोग हैं वो उनसे जलते हैं, उनकी तरक्की से जलते हैं। वो एक फेमस ब्लॉगर हैं, उनकी तरक्की से लोगों को जलन होती है, उनकी फेम से जलन होती है। इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर देखिए, प्रेरणा जो भी करती है वो, मुझे तो ये लगता है वो फेमस होने के लिए करती है। जैसा कि आप उनका वो वाला इंसिडेंट उठा कर देख लो जिसमें उन्होंने बोला कि मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस वायरल हो गई है। एक्चुअली सर अगर आप साल 6 महीने से देखोगे ना, कुछ और सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हुई है। सर ये जानबूझ के किया जाता है ताकि सोशल मीडिया पे वायरल होने में आसानी हो, व्यूज़ बढ़े, फेमस हों। और जैसे कि उन्होंने एक अपना मिस कैरेज का ब्लॉग बनाया था सर, उसमें वो साफ साफ बता रही हैं कि मेरा 3 मार्च से पहले की वीडियो है वो, कि मेरा मिस कैरेज हो चुका था। लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये सारी चीज़ें हमारे साथ झगड़े के साथ जोड़ दिया कि हमने हाथ मारा, हमने पैर मारा, ताकि ये सब चीज़ों को लोग देखें, प्रवोक हो और उनके व्यूज़ बढ़ें। अब गांव के लोगों को क्या कहना है? मैं गांव के लोगों की ओपिनियन जानना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि उनके परिवार को, उनकी पूरी फैमिली को गांव के लोगों से खतरा है। वो एक गांव छोड़ने की बात करते हैं, कह रहे हैं कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। ये क्या बात है पूरी? सर देखिए, गांव का मतलब ही होता है मिलजुल कर रहना। सर गांव में ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी परिवार को जान का खतरा हो जाए। लेकिन सर उनके ही जो एक्ट्स हैं, जो उनके जो वो करते हैं, उन्होंने सर सबको अपने अड़ोस में पड़ोस में सबको परेशान कर रखा है। आप जाके पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बीमार है, कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप, जैसे वो बम चला रहे हैं, पटाखे फोड़ते हैं, कोई उनका सेलिब्रेशन होता है, कुछ भी है, तो वो साफ साफ बोल देते हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे वो रात को 12-12 बजे गाने चलाते हैं, लोगों को परेशानी होती है, वो उसके लिए भी नहीं मानते, साफ साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं मानेंगे। विकास जी, प्रेरणा ये भी आरोप लगाती हैं कि उनकी इंटरकास्ट मैरिज भी उनकी दुश्मनी का कारण है। क्या गांव के लोगों में ऐसी कोई बात है कि इंटरकास्ट मैरिज के कारण आप लोगों को पसंद नहीं है या गांव को पसंद नहीं है? सर देखिए, इंटरकास्ट मैरिज को हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम, जहाँ तक हमें बताया गया है, जो इनके दादा थे उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज करी थी, उन्हें तो सर आज तक गाँव में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो साथ में हम लोग तो एक नई सदी में रह रहे हैं। अगर इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर गांव के लोग या समाज के लोग इंटरकास्ट जैसी पुरानी विचारधाराओं में उलझे रहेंगे तो क्या करेंगे? सर ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, सब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में काफ़ी लोगों ने की है और सर कोई भी कर सकता है इसमें, गांव को इसमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। विकास जी, प्रेरणा की मदर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा, बहुत उन्होंने गुहार लगाई है गांव के लोगों से कि उन्हें बख्श दें, किसी तरह की दुश्मनी नहीं चाहती, रंजिश नहीं चाहती। वो भी एक रिग्रेट कर रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं गाँव के लोगों से। तो क्या कहेंगे इस बात?
सर जैसे कि पिछली बार जब 3 मार्च को झगड़ा हुआ था, गांव के कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने फैसला कराने की कोशिश की थी कि आपसी सुलह कर लो, लेकिन सर इनके जो बड़े थे, जो मतलब पम्मी के पापा थे और लोग थे, वो तो फैसला करना चाहते थे, लेकिन ये जो प्रेरणा की मम्मी और प्रेरणा है, इन्होंने फैसला नहीं होने दिया था। सर ये हर चीज़ को ना अपने कंटेंट के हिसाब से देखती हैं। जैसे कि अब मान लो पम्मी को चोट लगी है, लेकिन फ्रैक्चर में सर 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना होता है। भाई पैर ठीक हो गया, प्लास्टर हो गया, फिर आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन वो जानबूझ के 8 से 10 दिन वहाँ लेटेंगे। जैसे कि पम्मी की बेटी को जानबूझ के ब्लॉग में दिखा रहे हैं ताकि लोगों की सिंपैथी ले सके। और सर जो ये प्रेरणा की मम्मी है, ये पहले भी 1-2 लोगों पे 354 जो छेड़छाड़ का मुकदमा है वो लगा चुकी हैं, और जिसमें उन्होंने फैसले करके किसी से लाख, किसी से 50,000 ऐसे पैसे लिए हैं। और सर जैसे कि प्रेरणा जी कह रही है कि हमें तो बहुत ख़तरा है, गांव में ये है वो है। सर ये पहले कुछ दिनों के लिए 1 से 2 साल पहले ये राजेंद्र नगर यहाँ पे गाज़ियाबाद की तरफ रहने गए थे। वहाँ भी सर इनका झगड़ा हो गया था, फिर ये वहाँ से इन्हें आना पड़ा। उसके बाद ये द्वारका रहने गए, वहाँ भी इनका झगड़ा हुआ, इन्हें वहाँ से भी आना पड़ा। और आप पम्मी का ब्लॉग देख सकते हो, उसमें वो खुद बोल रहा है कि मेरी तारीखें लगती हैं, मुझे रोहिणी कोर्ट जाना पड़ता है। तो सर इन पे मारपीट के केस चल रहे हैं और हम पे सर कोई केस नहीं है। जैसे कि मेरा भाई 19 साल का था, वो तैयारी कर रहा था, वो शायद उसका कुछ करियर बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन सर मुझे तो लगता है कि उनका सारा करियर वो ख़राब हो चुका है। अब 19 साल का बच्चा, जो भी उसने पढ़ाई करी, जो भी करियर था, सब चौपट कर दिया सर इन्होंने इतना डिफेम कर दिया है। मुझे लगता है सर शायद कल को उनकी कोई मतलब शादी भी ना हो। प्रेरणा ने छेड़छाड़ का भी मामला दर्ज करवाया है, आप पे भी, उसमें आप भी नामजद हो उसमें। जी सर। तो क्या कहेंगे इस पर? सर एक्चुअली जो 3 मार्च को सिर्फ झगड़ा ही हुआ था, छेड़छाड़ नहीं हुई थी। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मुझे छेड़ा गया है, कमेंट किया गया है, तो सर उसमें तो सिर्फ मेरे 2 ही भाई थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझ के मेरा भी नाम डलवा दिया उसमें, मेरे ताऊ का लड़का भी। 3 मार्च को आप बता रहे थे कि जैसे कि कोई किसी सेलिब्रिटी को या किसी ब्लॉगर को या किसी पत्रकार को देख के भी लोग कहते हैं कि भाई देखो वो जा रहा है सेलिब्रिटी। तो इस तरह की बात हुई थी क्या? सर मतलब जैसे वो दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है सर, जब कोई भी बच्चा लाइब्रेरी से पढ़ के बाहर निकलता है ना, तो बातें करते हैं कि भाई आगे हमें क्या करना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा। सर वो तो अपनी नॉर्मल ही बातें कर रहे थे जहाँ तक मेरी जानकारी में है, लेकिन सर उन्होंने पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने फिर भी उनसे काफ़ी सॉरी बोला। क्योंकि सर एक 17 से और 19 साल के 2 बच्चे एक अपनी मम्मी के साथ जाती हुई जो उनसे 10 साल बड़ी लड़की को सर जनरली छेड़ते नहीं है। सर जनरली क्या होता है कि 4-5 लड़के होते हैं, एक लड़की जा रही होती है, तो उस केस में तो हम मान सकते हैं कि छेड़ दिया है या कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि सर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और मेरे भाई तो दोनों पढ़ने लिखने वाले थे। अगर ये होता कि भाई वो झगड़े वाले हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं, तो हम फिर भी मान सकते थे कि भाई ये बैड करेक्टर पीपल है, इन्होंने छेड़ दिया होगा। और सर उन्होंने तो चलो 2 ही तो बच्चे थे, उन्होंने तो सर हम पे 8-9 लोगों पे 354 का छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया है। सर ये मेरे पास 7 भाई बैठे हैं, ये लोग तो वहाँ पे थे भी नहीं, ना लड़ाई में थे, ना उनके घर के बाहर कहीं भी नहीं गए। बस इनकी क्या गलती थी, इनकी 2 से 3 दिन पहले, लड़ाई से पहले उनका किसी बात पे छोटा मोटा विवाद हो गया था, और उसी का बदला लेने के लिए हम 4 भाइयों का और इन 4 भाइयों का 354 में मुकदमा दर्ज कर दिया। आपका भी नाम उसी? सर मेरा नाम पंकज है, मैं प्रेरणा के जस्ट घर के सामने रहता हूँ। तो कुछ दिन पहले हमारा जैसे नालियाँ निकलती है ना, नाली के ऊपर थोड़ा सा छोटा मोटा जैसे पड़ोसियों में विवाद हो जाता है, कहासुनी हो गई थी, तो उसमें हमारी उनसे कहासुनी हो गई थी, तो वहाँ पे मैटर सॉल्व हो गया था। थोड़ा अनबन था कि चलो अब इतना वो नहीं है। तो क्या हुआ, उसी दिन उसके 3 दिन बाद इनके भाई लाइब्रेरी से लेकर रहे थे, वहाँ पे 2 ही बंदे थे, क्लियर नज़र आया सबको कि 2 बंदे हैं। वो किसी को क्या छेड़ेंगे, बच्चे हैं, आधी उम्र के, अगर कोई उनको वैसे भी समझा देता तो वो मान जाते, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे इनका झगड़ा वगड़ा, हम उस गली में हर जगह कैमरे हैं। एक्चुअली हम भी यहाँ पे कैमरों में आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, अगर हम लिखवाएंगे तो हम आ जाएंगे कि उस टाइम पे, जिस टाइम से हमारे ऊपर 354 का केस लगाया, छेड़ने के ऊपर केस लगाया, उस टाइम पे हम जगतपुर में थे, अपने गांव के आसपास या घरों के पास ही थे, ठीक है। हमको पता भी नहीं था कि उस साइड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं था। अगले दिन हमें पता चलता है कि भाई हमारा भी उस केस में नाम आ गया है। अब उसमें उन्होंने हमारा 4 भाइयों का, हम 4 भाई घर ही थे अपने, ठीक है, हमारे 4 भाइयों का नाम लिख दिया कि इन्होंने हमें को छेड़ा है। ये एक्चुअली 2 बंदे तो वहाँ पे मौजूद थे और कोई मौजूद नहीं था। अब इससे आप क्या समझ सकते हो कि यार वो मतलब क्या चीज़ करना चाह रही है, हर चीज़ में बंदों को इन्वॉल्व कर रही है, जो थे वहाँ पे वो भी है और जो नहीं थे उनको भी इन्वॉल्व कर रही है। फिर उससे क्या साबित करना चाहते हैं, वो तो हमारी समझ से परे हैं। प्रेरणा के घर पर
पथरावबाजी की गई है आपके द्वारा? सर मैं बताता हूँ आपको 3 मार्च को क्या हुआ था। 3 मार्च को इनका झगड़ा हुआ, उस पर पुलिस वगैरह सब आ गई थी मौजूदा, ये भी हॉस्पिटल में गए थे, वो भी हॉस्पिटल में गए थे। घर का कोई सीन ही नहीं था दूर दूर तक, ठीक है। घर के बाहर भीड़ सी लगी थी थोड़ी बहुत कि वो भाई झगड़ा हुआ है क्या हुआ, उसको जानकारी के लिए लगी थी, कुछ उससे अलग नहीं था, ठीक है। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हो। इन्होंने खुद ने सुबह 4 बजे के आसपास अपने घरों के शीशे वीसे फोड़े हैं। अगले दिन पुलिस आई, उस दिन भी पुलिस रात को आई थी, उनको उस टाइम कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली कि शीशा फूटा ये फूटा। रात को जब अगले दिन जब पुलिस आई, जब उनको शीशे फूटे वगैरह मिले, तो उन्होंने एक केस बढ़ाने के लिए, केस मजबूत करने के लिए कि ये दिखाया कि ये बंदे हमारे घर में घुस गए हैं। अगर घर में बंदे घुसते, अगर जहाँ शीशे टूटे हैं तो वहाँ तो आपको भी चोट आनी चाहिए थी जब आप घर में थे, तो आपको को तो चोट किसी को नहीं आई। घर में कोई था नहीं तो किसको, अब कोई लेडीज़ों से तो कोई इंसान जाके लड़ेगा नहीं, लेडीज़ों से तो कि भाई सब इज्जत करते, गाँव में सब समझते इस चीज़ को। तो ये सब कंटेंट है इनका बनाने का, और कुछ नहीं है। बस इसका यही मोटिव है कि हाँ भाई मुझे कंटेंट मिले कि हाँ मेरे घर पे ये हो रहा है, जगतपुर के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे, मुझे लिखा डिफेम करने के लिए गाँव को पूरी कोशिश करी जाती है। ये हर वीडियो में एक लाइन बोलती है कि जगतपुर को मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है तो जगतपुर में मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, हमें ये मतलब रहने नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है, गाँवों में और भी परिवारों में शादी हुई है, सबके साथ इज्जत मिलती है, सबको मिलती है। जो घर की एक बार घर में हमारे गाँव में कोई बहू आ गई बन के, तो वो गाँव की बेटी हुई हमारे लिए वो हमारी वो भाभी लगती है, हम क्यों छेड़ेंगे उसको। और आज से नहीं, काफ़ी साल हो गए इनकी शादी को, आज से पहले ऐसा कोई केसेस नहीं आया। पर झगड़ा जब हुआ है उसके बाद ये चीज़ें खुल के आ रही है कि वो अपने पति को बचाने के लिए खुद अपने आप को, जो एक हमारी गवर्नमेंट ने वुमेन्स पावर दे रखी है ना, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है ठीक है। तो उसको आगे लाने के, क्योंकि वहाँ पे सारे केस दब जाते हैं, सारे केस उसके आगे सारे केस छोटे लगते हैं। तो इनका ये मोटिव रह गया है कि बस बंदों को फंसाना है, इनको डाउन करना है, इनको गाँव में बेइज्जती करानी है, इनसे डिफेम करना है। क्या होता है काफ़ी बार ये किसी को भेजते हैं, किसी को थ्रू भेजते हैं कि भाई हाँ हम फैसला कर लेंगे, भाई लाख रुपए या 50,000 रुपये लगेगा, हम फैसले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वो घर परिवार की लड़ाई, ये इनके ये डायलॉग होते हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि वो कह रही है ना कि भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्हें मारने के लिए होती है। सर जनरली गाँव में क्या होता है, जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है ना, तो गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये जानने के लिए क्या बात हो गई है। सर वो भीड़ भी उस दिन हमारे घर के बाहर भी लोग आए थे, जो हमारे शुभचिंतक थे, भाई क्या बात होगी, उनके घर के बाहर भी गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, बस उसकी वीडियो बना के ना बस ये प्रेजेंट करे जा रहे हैं कि लाठी डंडों के साथ आए थे, पत्थर मारे। सर उस वीडियो में ना तो किसी भी गाँव वाले के हाथ में ना तो लाठी है, ना कोई डंडा है, और ना कोई किसी ने पत्थर मारा है। जानबूझ के खुद ही घर के शीशे फोड़ के और पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। क्या प्रशासन को, शासन को, पुलिस को और समाज के लोगों को, क्योंकि ये वीडियो अब समाज के अंदर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि देखो, जो मेरे दोनों भाई थे, मेरे एक भाई के सर में चोट है, वो सर जेल में है और हमारी कोई एफआईआर नहीं करी जा रही है। सर सबसे पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी सूट भी लगी है सर, उसको पहले भी उसके 4 दांत तोड़ दिए थे, उसके होठ पे भी 5 टाँके थे, और सर और उसके सर पे सर इस बार भी पीछे से ईंट मारी गई है। और सर प्रशासन बोल रहा है कि बस ये तो नॉर्मल सी खरोच है, जबकि सर हमारे पास डॉक्टर की जो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल है उसकी MLC है, और सर उसके पीछे सर में 4 टाँके आए हैं। उसके बावजूद भी सर हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है। प्रेरणा और पम्मी को सोशल मीडिया से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आप अपने पक्ष में क्या कहेंगे? सर देखिए, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ बहुत हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और जैसे ही उन्होंने एक अपनी बात रखी, लोगों ने सिर्फ एक तरफ का पक्ष सुना और जजमेंट देना शुरू कर दिया। कुछ तो सर लोग ये तक भी बोल रहे हैं कि इनको फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। सर मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा कि ना तो हमारी साइड लो, ना उनकी साइड लो, जो भी बात करो बिल्कुल प्रूफ पे करो। सर वो तो जानबूझ के अपने जो सोशल मीडिया साथ जो लोग उनके जुड़े हुए हैं, उनका सर वो तो गलत फ़ायदा उठा रही है, उनको गलत इन्फ्लुएंस कर रही है, गलत जानकारी दे रही है। लोगों को सर दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, तभी किसी फैसले पर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कोई लेडीज़ कैमरे के सामने आके रोने लग जाए, विक्टिम कार्ड प्ले करे और बार बार जैसे अपनी बेटी को दिखाए जानबूझ के वीडियो में। तो सर ये सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली बातें हैं। लोगों को दोनों तरफ से सुन के समझ के फिर फैसला लेना चाहिए। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो ये दिखा सके कि मुझे छेड़ा गया, उसको टच भी हमने किया हो। हमारे पास सारे प्रूफ है जिसमें उसके भाई ने मेरे भाई को ईंट मारी है, उसके पम्मी ने हमारे साथ झगड़ा करा है, मेरे भाई के पीछे अब जो सर में ईंट लगी उसकी भी हमारे पास रिपोर्ट है। उसके पास सर कोई प्रूफ नहीं है, तभी तो वो सर इतने दिन से वीडियो बना रही है। वो बोल जरूर रही है बार बार सोशल मीडिया पे आके कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वीडियोस हैं, लेकिन सर वो कभी पोस्ट नहीं करेगी। पोस्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर उसके पास वो वीडियोस है ही नहीं। अब सर जब हमने उसको हाथ लगाया ही नहीं है,
हाथ टच ही नहीं किया। आप जो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें पम्मी और हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है, लेकिन सर वो दूर खड़ी होकर ना वीडियो बना रही है, वो और उसकी मम्मी। अब आप समझ सकते हो कैसी लेडीज़ है, उसके लिए वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने ये नहीं है कि बीच में आके मैं छुटछुटाव कराऊं या कुछ कराऊं, नहीं, वो उस टाइम भी वीडियो ही बनाती रही है। आप सोचिए अगर उसके पेट में मतलब जैसे वो बता रही मिसकैरेज का, अगर उसका चोट लगी होती है उस टाइम पे, छेड़खानी के टाइम पे, तो वो लड़ाई जब उसके छेड़खानी के बाद ही लड़ाई स्टार्ट हुई है, तो उस लड़ाई में वो कैमरा लेके अपने भाई को ईंट दे रही है, फ़ोन में वीडियो बना रही है। आपको लग रहा है उस एंगल से कि उसको कहीं से चोट लगी होगी? सर जब से हमने इनके खिलाफ वीडियो डालनी शुरू की है, अपने प्रूफ रखे हैं सामने, तब से सर ये इनकी तरफ के कुछ लोग फेक आईडीज़ बना के हमें वीडियोस भेज रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं और हमें धमका रहे हैं कि या तो वीडियोस हटा लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। और सर हमने उन्हें कुछ नहीं बोला है। ऊपर से सर प्रेरणा अब भी प्रशासन और शासन में जाके बार बार कंप्लेंट दे रही है कि जी मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे छेड़ा जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए। तो सर मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर जिसके थ्रू उन्हें धमकी दी जा रही है तो सर सबके सामने प्रूफ रखे। अगर हमने कोई मैसेज किया है उन्हें या कहीं से कॉल की है, वो बोले कि मेरे घर के यहाँ से निकलते हैं। सर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है उनके घर के पास 2 से 3 कैमरे लगे हुए हैं। वो एक भी CCTV फुटेज दिखा देना कि कोई हमारी बाइक या कोई हम या कोई हमारी कार या हमसे रिलेटेड कोई भी बंदा, हम तो सर उनके आसपास से निकल भी नहीं रहे, ना तो गांव के वाले घर से ना वजीराबाद वाले घर से। जानबूझ के हम पे दबाव बनाने के लिए बार बार शासन को कंप्लेंट दे रही है बार बार। आखिर में सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रेरणा जैसे कि बार बार जगह जगह कमेंट कर रही है कि उसे गाँव वालों से बहुत दिक्कत है, गाँव वालों से उसे खतरा है। सर प्रेरणा को गाँव वालों से खतरा नहीं है, गाँव वालों को प्रेरणा से खतरा है। सर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ पूरे गाँव के ये बड़े छोटे मेरे सभी भाई आए हुए हैं। सर ये इसी वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ताकि लोग अवेयर हो सके और उसकी सच्चाई सबके सामने आ सके। क्योंकि सर उन्होंने ना अपने जो एक्ट्स हैं, जो भी वो करते हैं, उससे सर पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ है। और सर उन्होंने, जैसा कि सभी जानते हैं, उन्होंने मेरे 2 भाइयों की तो ज़िंदगी उन्होंने मेरी भाइयों की ख़राब करी दी है। क्योंकि उनके ऊपर पहले उन्होंने 354 का केस लगा दिया और पहले भी उसको चोट मारी, अब दोबारा चोट मार के अब उन्हें तिहाड़ जेल भिजवा दिया गया 308 में। सर मेरे हिसाब से तो अब उनका करियर बिल्कुल चौपट हो चुका है। इसी बीच में विकास डेढ़ा जी की दादी हमारे साथ में हैं, चलिए जुड़ते हैं। आपका नाम क्या है माता जी? ज्ञानवती है। क्या कहेंगे? भाई मेरे 18 साल के बच्चे हैं, स्कूल में जावे ही और स्कूल में ही रास्ते में गई है आई है और मेरे बालक फंसवा दिए। वहाँ तो नोट चाहिए भाई, हमें नोट न चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। तो ये थी पूरी दास्तान, ये पक्ष था जो विकास जी ने रखा, विकास ढेड़ा ने रखा और जगतपुर गांव के इन सभी युवाओं ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखी है। वजह बिल्कुल वाजिब थी और जायज़ भी थी, क्योंकि हमने ही प्रेरणा और पम्मी का पक्ष भी आप लोगों को दिखाया था। अब इनका पक्ष भी आपने देखा और सुना है। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। और बात जैसे कि मैं कई बार कहता भी हूँ कि आजकल लड़ाई सही और गलत की नहीं होती। आजकल जो वाद और विवाद होता है गलत और ज़्यादा गलत का, कि कौन कितना गलत था, कौन कितना कम गलत था। तो ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि क्या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी इन्फ्लुएंस के अंदर आकर अपने गांव पर, अपने गांव के लोगों पर आरोप लगा सकता है, या कोई छोटी सी घटना इतना बड़ा रूप ले सकती है कि इसमें कई युवाओं की ज़िंदगी भी तबाह होने पर आ गई। जहाँ पर इसी लड़ाई झगड़े के अंदर पम्मी बेड पे है, तो वहीं पर इसी गांव के 2 युवा, 2 बच्चे इस मौके पर जेल के अंदर है, उनका भविष्य दांव पर है। तो फैसला करना है यहाँ के शासन को, प्रशासन को, और निर्णय लेना है आपने। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।